अगर हमें किसी के मन की बात जाननी हो तो हम इन 3 तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ये 3 तरीके बड़े ही साधारण हैं। जिस भी मनुष्य ने इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लिया वो हर किसी के मन की बात को आसानी से समझ सकता है। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना और अंत तक इसमें बने रहना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक नगर में 2 भाई रहा करते थे। उनमें से बड़ा भाई अंधा था, तो छोटे भाई ने एक दिन सोचा कि खेत में बहुत ही ज़्यादा जानवर आते हैं और फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। बड़ा भाई तो अंधा है और ये नगर में भी बैठा ही रहता है, इसीलिए मैं इसको खेत पर बिठा देता हूँ। इसीलिए छोटा भाई एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अपने उस अंधे भाई को खेत में ही बिठा देता है और उससे कहता है कि यदि कोई जानवर की आहट आए तो वहीं से चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो जानवर भाग जाए, जिससे हमारी फसल को कम नुकसान होगा। फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की बात मानकर खेत में ही रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए। तभी वहाँ पर एक हिरन भागता हुआ आया और वो खेत की बाड़ को तोड़कर वहाँ से भाग गया। तभी उस हिरन का पीछा करते करते एक राजा आया। उस राजा ने उस अंधे आदमी से पूछा कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा हूँ, क्या तुमने उसको इधर आते हुए देखा है? तभी उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जानवर जो अभी अभी यहाँ से भागा है वो आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। ये सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये आदमी तो अंधा है, फिर ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है। तभी राजा ने आदमी से कहा कि भाई, क्या बात है, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में जैसे वो जानवर मेरे लायक नहीं है, मेरे शिकार के लायक नहीं है? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, वो हिरण नहीं है, हिरनी है, और वो गर्भवती है, और गर्भवती हिरनी का शिकार कोई भी राजा नहीं कर सकता है, इसीलिए वो आपके लायक नहीं है। ये सुनकर वो राजा और भी हैरान हो जाता है। राजा ने सोचा कि ये तो अंधा आदमी है, तो भला इसे कैसे पता चला कि वो हिरनी गर्भवती है? फिर राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ भी नहीं कहा और अपने सेनापति को कहा कि किसी भी हालत में उस हिरनी को जिंदा पकड़ कर लाओ, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वो हिरनी गर्भवती है या नहीं। क्योंकि ये अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि वो हिरनी गर्भवती है, जिससे हम उसका शिकार नहीं कर सकते। राजा की बात सुनकर वो सेनापति वहां से जाता है और हिरनी का पता लगाता है। थोड़ी देर बाद जब वो सेनापति वापस आता है तो राजा से कहता है कि राजा साहब, वो हिरनी सचमुच में ही गर्भवती है। तब राजा ने सोचा कि आखिर इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वो एक हिरनी है और वो गर्भवती है? ये तो अंधा है, और अगर कोई आदमी अंधा भी नहीं होता है तो भी वो कैसे पता कर सकता है कि हिरनी गर्भवती है या नहीं? ये तो बड़ी बारीकी से जानता है, और मुझे भी इस बात को जानना है कि आखिर इसने पता कैसे लगाया। तभी वो राजा अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि हे भाई, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर तुमने कैसे पता लगाया कि वो हिरनी गर्भवती है? क्योंकि तुम्हें तो ये भी पता नहीं चलेगा कि जो जानवर तुम्हारे खेत में आया है वो हिरनी है या फिर कोई और है, लेकिन तुमने तो बिना देखे ही बता दिया कि वो हिरनी है और वो गर्भवती भी है। आखिर तुमने ये सब कैसे पता किया? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, जब आप उस हिरनी का पीछा कर रहे थे तभी वो मेरे खेत में भागती हुई मेरे खेत के बाड़ में आई। वो इतनी ऊंची नहीं थी, बहुत ही छोटी है। यदि कोई हिरन होता तो वो उसे कूद कर चला जाता, लेकिन ये जो हिरनी है वो बाड़ को तोड़कर भागी, क्योंकि यदि वो कूद कर जाती तो उसके बच्चे को या फिर उसे नुकसान हो सकता था, और इसी वजह से मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती है, इसीलिए वो बाड़ तोड़कर वहाँ से चली गई है। तभी राजा को समझ आया कि आदमी आंखों से भले ही अंधा है, लेकिन ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, इस आदमी से कुछ काम निकलवा लेना चाहिए। तभी वो राजा अपने नगर चला जाता है और 2-4 दिन निकलने के बाद उस अंधे आदमी के पास अपने सेनापति को भेजता है और उससे कहता है कि उस अंधे आदमी को अपने राज्य में लेकर आओ। फिर सेनापति उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे राजा के पास चलने के लिए कहता है। अंधे आदमी को पता था कि राजा जरूर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम देंगे
जिससे पक्का मैं कोई मुसीबत में फंस जाऊंगा। लेकिन राजा साहब की आज्ञा थी तो उसे महल तो जाना ही था। इसके बाद वो अंधा आदमी और सेनापति दोनों राजा के महल आ जाते हैं। जब वो अंधा आदमी महल आया तो राजा ने उससे एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं और बड़े पारखी हैं, आपको किसी भी बात का पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आप मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। ये सुनकर वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब जाने दीजिए, ऐसी बातों में कुछ नहीं रखा। आपकी शादी को कितने साल हो गए और अब आपको ये पता लगाना है कि आपकी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी राजा ने कहा कि मुझे इस बात को जानना है, तुम मुझे बस ये बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि ठीक है राजा साहब, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना पड़ेगा। तभी वो राजा इस बात के लिए हाँ कर देता है और अपनी पत्नी को और उस अंधे आदमी को एक कमरे में छोड़ देता है। फिर वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि आप मेरी एक अंगुली पकड़िए। अंधे आदमी की बात सुनकर वो रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पकड़कर पीटने लगी। वो कभी लातों से तो कभी हाथों से, कभी उल्टा पटक पटक कर उस आदमी को पीटने लगती। उसके बाद वो अंधा आदमी जैसे तैसे उस रानी से बचकर वहाँ से भागकर राजा के पास आया और आकर बोला कि राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। इसके बाद राजा ने अपनी तलवार निकाली और सीधा अपने रानी के पास गया और रानी से बोला कि रानी साहिबा, जो भी मैं आपसे पूछूं उसका सीधा सीधा जवाब देना, और यदि तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं अभी तुम्हारा सिर यहीं कलम कर दूंगा। उसके बाद राजा उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तभी वो रानी कहती है कि राजा साहब, भले ही आप मुझे मार दो, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। ये सुनकर राजा एक तरफ से खुश हुआ कि जो उस अंधे आदमी ने बात कही थी वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन दूसरी तरफ उसे दुख भी होता है क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इसके बाद राजा उस अंधे आदमी के पास गया और उससे पूछने लगा कि भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। राजा की बात सुनकर वो अंधा आदमी कहता है कि देखो राजा साहब, मैंने आपकी पत्नी को सिर्फ इतना सा कहा था कि आप मेरी अंगुली पकड़ लीजिए, और इसके बाद आपकी पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि मुझे लात गुस्सों से पीटना शुरू कर दिया। मैंने तो सिर्फ उन्हें अंगुली पकड़ने को कहा था, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी किसी पराये मर्द को छूती नहीं है। यदि मैंने अंगुली पकड़ने को कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और इस बहाने उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया है। अब आप ही बताइए कि वो नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। इसके बाद राजा ने उस अंधे आदमी से कहा कि अगर ज्ञानी व्यक्ति हो तो तुम्हारे जैसा। इसके बाद राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दो, इसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या सच में मैं अपने पिता का बेटा हूँ या फिर किसी और का हूँ। ये सुनकर वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आपको इस बात से क्या ही लेना है, आप किसी की भी औलाद हो, लेकिन आप हो तो इस नगर के राजा ना। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, पूरी जिंदगी मेरे दिल में यही बात अटकी रहेगी, इसीलिए मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए। इसके बाद भले ही तुम चले जाना। फिर वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, इसके लिए मुझे आपकी माँ के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसका जवाब आपको यहीं पर दे दूंगा, बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। फिर राजा ने कहा कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जो भी बात सच हो वो मुझे बताना। फिर वो अंधा आदमी राजा से कहता है कि राजा जी, आप हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। ये सुनकर राजा और गुस्से में हो गए और वो तलवार निकालकर अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ से बोला, माँ, जो भी बात सच हो मुझे बताना, और यदि आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहीं आपके सामने आत्महत्या कर लूँगा। ये सुनकर उसकी माँ बोली कि हाँ बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन आखिर बात क्या हुई है। माँ की बात सुनकर राजा ने कहा कि मुझे आप ये बताओ कि क्या सच में ही मैं अपने पिता का पुत्र हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू तो अपने पिता का ही पुत्र है, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है, क्योंकि एक बार की बात है, मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह कांच में देख रही थी, तभी मुझे कांच के अंदर एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसकी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ जाती है। यह सुनकर वो राजा अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है
कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। राजा की बात सुनकर वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आपने मेरे से 2 सवालों के जवाब ले लिए हैं और उनका जवाब मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से दिए हैं। अब तक कोई दूसरा राजा होता तो मुझे बहुत सारा धन देता, लेकिन आपने अब तक मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी है और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया है कि आप बहुत कंजूस हो। और ये बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगता है और उस आदमी से कहता है कि आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढ लेते हो। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, मैं वैसे तो आंखों से अंधा हूँ, लेकिन यदि मेरी आंखें भी होती तो भी मैं किसी के मन की बात को आसानी से जान सकता था, क्योंकि मन की एक भाषा होती है और उसको आदमी की शारीरिक क्रियाओं से देखा जा सकता है। आदमी अपने शरीर से, अपनी आंखों से, अपने होठों से, अपनी जीभ से कैसी क्रियाएं करता है, उसके आधार पर हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता, क्योंकि इसीलिए मैं उनकी बातों से पता लगा लेता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो मैं अगले आदमी को कुछ काम दे देता हूँ और फिर देखता हूँ कि वो आदमी कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। उसके आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा को कहता है कि राजा साहब, किसी भी आदमी के मन की बात को जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होता है, और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ता है। मैं आपको 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा काम हमें ये करना होता है कि हमें हमारे मन को एकाग्र करना पड़ता है, क्योंकि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ भी सुन सकता है। अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ता है और इसके बाद हम किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति वर्तमान में ही सोच रहा होता है और हमें भी उसके लिए अपनी सोच को वर्तमान में ही रखना पड़ता है। अगर व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है और हम अतीत में चले जाएं या फिर भविष्य में चले जाएं, तो फिर हम उसके मन की बात को कभी नहीं जान सकते हैं। फिर वो अंधा आदमी राजा को पहला तरीका बताते हुए कहता है, अगर हमें किसी के मन की बात को जानना हो तो हमें उसकी आंखों पर ध्यान देना पड़ता है। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आंखें बोलती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी तो आंखें ही नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये बात सीखी है कि बहुत समय पहले मेरे पास आंखें थी, तब मैं लोगों की बातों को आंखों से ही जानता था। आपको किसी आदमी की आंखों के अंदर बहुत सी बातों को गौर करना होगा, जैसे कि वो कैसे देख रहा है, वो किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही है, जैसे कि वो आपसे बात कर रहा है, तो वो आंखों को किस तरफ मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है या फिर नीचे मोड़ रहा है या फिर दाएं बाएं मोड़ रहा है, या उसकी आंखों में खुशी नजर आ रही है, क्या उसकी आंखों में पानी नजर आ रहा है। जैसे कि एक चोर होता है, जब हम उसकी आंखों में देखते हैं तो हमें उसकी आंखों को देखकर ये पता चलता है कि उस आदमी ने कोई गलती की है, क्योंकि वो चोर हमसे नजरें चुराएगा। वो कभी इधर देखेगा तो कभी उधर देखेगा, लेकिन कभी भी आपसे नजरें मिलाकर बात नहीं करेगा। उसी तरीके से जैसे कोई चालाक आदमी होता है, उसकी आंखें भी एक अलग ही तरीके से होती है। जब आप किसी की आंखों में देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों की एक भाषा होती है। जैसे कि एक सीधा सा तरीका है, यदि किसी आदमी को ये पता लगाना है कि आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना। वो आपसे नजरें चुरा रहा होता है तो समझ जाना कि वो चोर है, क्योंकि वो इधर उधर देखकर कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि उसकी चोरी पकड़ में ना आए और वो झूठ बोल सके और अपनी चोरी से बच जाए। यदि हम किसी को किसी बात के लिए पूछते हैं और वो झूठ बोल रहा होता है, तो वो हमसे कभी भी नज़र नहीं मिलाता है, वो इधर उधर देखता है, क्योंकि उसको इस बात का डर रहता है कि कहीं उसे मेरी सच्चाई का पता ना लग जाए। बहुत सारी बातें होती है, इसीलिए जब हम किसी की आंखों में देखेंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आने लगेगी। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव।
मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, नाक, होठ से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है, खुश है, वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। हर व्यक्ति का चेहरा बोलता है। इंसान जुबान कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बोल जाता है। जैसे कि एक जगह 10-15 आदमी खड़े हो, वहाँ पर पुलिस आ जाए तो जो चोर होगा वो घबरा जाता है, उसके माथे पर पसीना आने लगता है, वो रुक रुक कर बोलने लगता है, वो नज़र चुराता है और सबसे बचने की कोशिश करता है, जिससे उसके चेहरे को देखकर हमें पता लग जाता है कि उसने कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। आपने ध्यान दिया होगा कि यदि कोई आपसे झूठ बोल रहा होता है तो वो हकला हकला कर बोलता है, वो बार बार एक ही बात को बोलता रहेगा, इधर उधर देखने लगेगा। तीसरा तरीका होता है हाथ के इशारे और शारीरिक हाव भाव को समझना। मन की बात को जानने के लिए हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो वो हाथों को ज़रूर हिलाता है। हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारे करता है। हाथों और शरीर के इशारों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। इस बात के लिए आपको उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, झुकने, बैठने, मुड़ने, बार बार हाथ चेहरे पर ले जाने, हाथों को एक दूसरे से मिलाने जैसी क्रियाओं पर ध्यान देकर उसके मन की बात को समझ सकते हैं। इन 3 तरीकों पर सही तरीके से ध्यान दें तो हम बहुत जल्दी व्यक्ति के मन की बात को समझ सकते हैं, क्योंकि जो मन की बात होती है वो व्यक्ति के हाव भाव से साफ जाहिर होती है, वो उसकी बॉडी पर दिखती है।